आजकल क्या हो रहा है कि हमारी गाने लेते हैं और किस जो आदमी रीमिक्स करता है उसका नाम आ जाता है एंड द कंपोजर इज फॉरगॉटन। बादशाह जब गाना बना था, वो लड़की जो सबसे अलग है, दुआ लिपा लेके नाच रही थी राइट, लेकिन और एक सिंगर बोल रहा था ये मेरा गाना है, मेरा गाना है, मेरा गाना है। ये तुम्हारा गाना नहीं है, ये सबका गाना है, ये जावेद साहब का लिखा हुआ भी गाना है, ये अन्नू मलिक के ट्यून का गाना है और ये शाहरुख खान का गाना है। मोमो के धागे जब गाना रिकॉर्ड किया तो लोग हिल गए, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मेरे बेस्ट गानों पर सबको अवार्ड मिले, मुझे नहीं मिला है। उनको लगता है कि संगीत ये, उनको लगता है जो अवार्ड देते हैं वो हवा में से टपक जाता है। सीढ़ी बम्बा बुलाओ आग इसकी बुझाओ, मैंने ऐसे शुरू किया। तो जब पीपल से ये कमेंट दे रहा है कि क्या बोल रहा है, और फिर मेरा अचानक लगा, जितना अच्छा लगा उसकी गायकी, बोला आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आई डिड नॉट नो इट विल बिकम अ कल्ट। टुडे अगर मैं आग लगा दी नहीं बोलूं तो इट्स द शो इज नॉट कंप्लीट। जिंदगी में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि इसका अंदाजा आपको नहीं है। सपोज ट्यून ऐसी होती है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, बोलो घर कब आओगे, गाना चलता। यू नेम इट, ऑल द टॉप एक्टर्स वर डांसिंग ऑन माई सॉन्ग्स। अगर ये नहीं होते तो आई वुड नॉट बी द अन्नू मलिक। मैं बोलता हूं कि जो दिखता है वो बिकता है। स्टार्स एक्सप्रेस। लिविंग लेजेंड ना बहुत कम लोग हम बोल सकते हैं, और स्पेशली लिविंग लेजेंड जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं। अवार्ड्स आते हैं, सराहना मिलती है, और फिर भी लोग जब वो एंट्री कहीं मारते हैं, नए से लेकर पुराने गाने एक साथ नॉन स्टॉप गाते रहते हैं, बिकॉज ही इज एवरग्रीन। अनु मलिक साहब, थैंक यू सो मच रेडियो स्टोरी पर आने के लिए। Thank you, Salil, and what a warm welcome I got today from all the people who work here, talk here, and believe in great music. You know, I got a very emotional जब इन्होंने मेरा गाना एक गरम चाय की प्याली बजाया, ऊंची है बिल्डिंग बजाया, and the way they clapped, you know, I feel my music has left an indelible impression on people's hearts and minds. इतनी मोहब्बत, genuine मोहब्बत मिलना बहुत मुश्किल होता है. So I was so happy to come here and I'm pretty excited to talk to you. सवाल ये भी होता है सर, कुछ देर के बाद ना जब बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं और आपने बहुत कुछ अचीव किया होता है कि यू कैन रेस्ट ऑन योर लॉरल्स ऑल्सो। कई बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो नाम जानते हैं। What keeps अन्नू मलिक गोइंग कॉन्स्टेंटली एवरी डे थिंकिंग ऑफ, जब भी आपसे मिलते हैं, जब भी आपको रियलिटी शोज में देखते हैं, कई अपीयरेंसेस में देखते हैं, कुछ ना कुछ ऑलवेज मेकिंग। You know, सलील, क्या है ये, इस बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, what keeps me going? Honestly, बचपन से लेकर आज तक, till the time when I discovered that there is music in me, ये एक ऐसा फन है जिससे आप दुनिया के गम, दर्द, तकलीफें दूर कर सकते हैं. You've been reading about music being a healing part of your life. You must have heard about it. Of course. So I think I feel that दुनिया में जो लोग हैं जो अपने काम में लगे रहते हैं रात दिन, if you ask me an honest question and what keeps me going, is that ये जो मुझे कला मिली है, I want to bring a lot of happiness in people's lives through my music. And luckily I've met producers and directors जो situations देते हैं. Luckily I've had stars like Shahrukh Khan, Salman, Amir, who have danced to my tunes, sung my songs. I've had Akshay Kumar, I've got naam le lo, I've been right from Amitabh Bachchan till today. I've had these great actors. And I would not be Annu Malik without the help of these producers, directors and actors and singers and all of them who have contributed to my life. तो मैं समझता हूँ for the people, I really want to keep on composing, make them happy. हम shows में जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं आप बड़े मिस हो रहे हैं आजकल रियलिटी शोज़ में. तो मैंने बोला बताओ मिस क्यों कर रहे हैं? बोलते नहीं यार, जब जज तारीफ करता है किसी की, आपका अंदाज़ ही कुछ और होता है. Correct. आप शायरी में ले आते हैं, आप कुछ कर लेते हैं. So that's me. I like to be, I like to entertain. और अगर मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊँ तो आई फील सैड अबाउट इट. थ्रू माई म्यूजिक आई एंटरटेन, थ्रू माई फिल्म्स आई एंटरटेन, थ्रू माई रियलिटी शोज आई एंटरटेन. एट द एंड ऑफ द डे आई वांट दैट मैन टू से दैट यार पूरे दिन मैंने बहुत मेहनत की, घर पर आया, अन्नू मलिक की आवाज़ सुनी, कुछ शो देखा और मैं खुशी खुशी सो गया. यार मेरा दिन की थकान निकल गई. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड दैट आई कैन गेट. सोशल मीडिया पर आप एक सेंसेशन भी हो, क्योंकि कितने सारे जो मीम्स भी आते हैं, वीडियोस भी आते हैं. अच्छा, बड़े तरीके से तुम धीरे से मेरी बैंड बजाने ना डू यू स्क्रॉल अ लॉट आल्सो? जैसे मैं बहुत एक्टर से आई नो बट मैंने वो एक मेरा फ्रेज है वो जो आग लगा दी, आग लगा दी, वो तो उसके पीछे लोग पड़ ही जाते हैं. बट किस कॉन्टेक्स्ट में ये आया कहाँ से था? ये आपने स्टूडियोज में चालू किया था क्या? सो ये आया कहाँ से? ये रिमेंबर इंडियन आइडल 1?
मैं there were 3 singers who were in the final round. Correct. One was Amit Sana, one was राहुल वैद्या, Abhijit Sawant, and there was Rahul Vaidya. और उससे पहले एक इन्होंने जो गाना गाया था तो मैंने अभिजीत सावंत को या किसी को बोला था सीढ़ी बम्बा बुलाओ आग इसकी बुझाओ, मैंने ऐसे शुरू किया तो पीपल से ये कमेंट दे रहा है कि क्या बोल रहा है, और फिर मैंने अचानक इतना अच्छा लगा उसकी गायकी, बोला आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, एंड आई डिड नॉट नो इट विल बिकम अ कल्ट. टुडे अगर मैं आग लगा दी नहीं बोलूं तो इट्स नॉट, द शो इज नॉट कंप्लीट. Correct. या मुझे गाना पड़ता तो इट केम फ्रॉम दैट वॉइस. एंड बिकॉज ऑल्सो व्हेन दे आस्क्ड मी यार कौन बनेगा इंडियन आइडल, सो मैंने बोला मुझे लगता है अभिजीत बनेगा, बिकॉज इसका एक पाँव आगे एक पीछे है. बोलता बन जाओ तो आगे निकल जाऊंगा, अगर निकाल दिया तो पीछे चला जाऊंगा. सो आई लाइक दिस इंडियन ऑडियंस लव नम्रता. ये नो दे कितना भी आप कलाकार हो बट दे लाइक दिस सॉफ्टनेस इन मैन्स आइज. हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आता है. एंड ही बिकेम द इंडियन आइडल. सो पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट योर जजमेंट हैज बीन बैंग ऑन. सो आग लगा दी वर्ड वहीं से निकला है, उसी पहले इंडियन आइडल से, और आज तक चल रहा है वो. अनु मलिक साहब, आपने जैसे बोला कि बचपन में म्यूजिक जस्ट हैपेंड टू यू लाइक दैट, इट वाज पार्ट ऑफ योर जर्नी. तो ये जो जर्नी आज भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको लगता है म्यूजिक उनके अंदर है बट नहीं होता है. कई बार इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ? So somehow I think जो मैं अन्नू मलिक बना is because of my father's pain, and I owe everything to my father. उनका जो दर्द है आज भी मेरे अंदर है. He is gone away, but I call this right hand my mother. She is no more, and the left hand my father. So I remember them, and the tune formation शुरू हो गया, and अचानक ये सब चीज़ें शुरू हो गई. इस सरस्वती माँ की कृपा बहुत है. जो आप कहते हो ना कि हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू मेक अ सॉन्ग, और आप जिस दिन यंगस्टर्स के बारे में आप बोल रहे हो कि दे फील दे हैव इट इन देम. सो आई थिंक आई यूज एन इंग्लिश फ्रेज, आइदर यू हैव इट और यू डोंट. इट्स अ गिफ्ट. आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरीज बिकॉज ऑफ लक. देखिए बहुत टैलेंट है दुनिया में, जी. बहुत लोग हैं दुनिया में जो बहुत बड़े कलाकार हैं. अन्नू मलिक अगर बना है तो आई वुड से 90% सरस्वती माँ की कृपा है, और 10% बड़े शिद्दत का काम किया मैंने. इतनी मेहनत की है कि आज जब तू मेरी पूरी कहानी आ रही है तो आई कंसिडर तू मेरी पूरी कहानी मैं फर्स्ट फिल्म. अब आप बोलोगे अन्नू जी आप क्या बातें कर रहे हैं, यू नो, यूल वंडर, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बिफोर यू आस्क एनी अदर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग. तू मेरी पूरी कहानी जिस दिन पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था, आई गॉट अप एट अबाउट 5:30 इन द मॉर्निंग, एंड माई वाइफ इज सेइंग तेरी आँख खुल गई 5:30 बजे, क्या हुआ, यू स्लेप्ट एट अबाउट 4, 1.5 घंटे में तेरी आँख खुल गई. बोले हाँ आज गाना है मेरा. I went to the bathroom. I had बटरफ्लाइज आज भी रहती है? नहीं सुनना, बटरफ्लाइज ज़्यादा सुनने वाली बात है, सुन सलील. I had a bath and I went and prayed to God, and then my wife was standing behind me. After I had finished my prayer, she made me sit down. She said, "Give me a cup of chai," and said, "I understand where you're coming from." I said, "What? You are considering this your first film?" I said, "Yes, my first song of my life." यहाँ महेश भट्ट हैं. Try to understand सलील, जिंदगी में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि इसका अंदाज़ा आपको नहीं है. आप लोगों से पूछते हो ना कि यार इसके अंदर म्यूजिक है बट हाउ डू वी सर्वाइव. इफ यू डोंट हैव द पावर इन यू टू विथस्टैंड द स्टॉर्म्स, गो अवे. बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है. एंड टू कीप योर सैनिटी अलाइव एंड टू बी फोकस्ड ऑन योर वर्क इज नॉट ईजी. तो तू मेरी पूरी कहानी में फर्स्ट. इफ अ मैन हु इज टैलेंटेड और अ गर्ल हु इज टैलेंटेड कम्स इनटू दिस म्यूजिक वर्ल्ड or the acting world, or the production world, or any world of the film industry, and if they don't have the power to withstand the storms, you better pack your bags and go away. और ये जो स्ट्रगल की कहानी है ना यार, सिर्फ मेरी नहीं है, बहुतों की है. करेक्ट. मैं हर बार ये बोलूँगा बिकॉज यू आर आस्किंग मी, आई एम अन्नू मलिक, लेकिन आपकी भी स्ट्रगल की स्टोरी होगी जो आप बताना नहीं चाह रहे. तो आई हैव गॉन बियॉन्ड द स्ट्रगल स्टोरी. आई थैंक गॉड कि मैं सही वक्त पर आया, मैंने बहुत मेहनत की, और टुडे in spite of all the storms surrounding me, all the problems that I've faced, I have got a song, a film, to meri puri kahani, which is standing in front of, you see, indie music kitna chal raha hai abhi. People have started the YouTube channels. They release the songs on their own YouTube channels. Ek taraf there are fantastic composers in the industry, fantastic singers in the industry. People who are Punjabi ho, Gujarati ho, UP ho, Bengal ho, Maharashtra ho, the entire country is promoting, creating outstanding content. उसके बीच में तू है वो जो रात जगाए, ये गाना इतना क्यों चल रहा है? Somewhere people also connect to honesty.
some way people connect to melody and some way people connect कि नहीं यार ये बंदा हमारे दिल को छूता है। और मैं I believe in one thing, अगर आपका दिल नहीं धड़केगा जब आप गाना बनाओगे तो सुनने वाले का दिल नहीं धड़केगा। एक और दिग्गज हैं जो सेट पर अक्सर बैठते हैं पिक्चर देखने के लिए, भट्ट साहब, एंड एवरी टाइम यू मीट हिम ही इज लाइक दिस वंडरफुल, यू नो, आज भी उतना ही पागलपन है उनके टैलेंट को लेकर। लेकिन आप लोग ने जो काम किया है टिल टुडे, ही विल टॉक अबाउट हिज सारांश, हिज जख्म, ही विल टॉक अबाउट दोस फिल्म्स व्हिच हैज टच्ड हिज सोल। तो आपकी जो रिलेशनशिप भट्ट साहब के साथ रही है, नॉट इजी टू हैव रिलेशनशिप विद हिम, सर भी काफी है। Okay, let's talk about Bhatt Sahab. Yeah. Let's talk about the greatest संत, I call him a संत। जी, भट्ट साहब का और मेरा रिश्ता बड़ा कमाल है। मैं एक टॉप फिल्म कर रहा था एंड सडनली देयर वाज अ फॉल। सांप सीढ़ी वाला खेल है मेरी जिंदगी का। यू हैव सीन दैट गेम course. कि हम चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ी, अब जब मंजिल आ रही है सांप डंक मारता है ढाक करके। मेरे साथ हर बार हुआ है, बट भट्ट साहब हैज ऑलवेज बीन देयर एट दैट मोमेंट, प्रिसाइज मोमेंट। फिर तेरी कहानी याद आई, नो वर्क आई गो अप टू में, सर मुझे काम चाहिए। मुझे फिल्म देते हैं, टीवी फिल्म, और बोलते हैं ये फिल्म हल्ला मचा देगी। उस जमाने में टीवी वर्ड वाज ऑड, जी टीवी वाज लॉन्चिंग इटसेल्फ, और मेरे गाने तेरे दर पे सनम चले आए, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, इज प्लेड एड नॉसियम, कट टू आफ्टर सो मेनी इयर्स। भट्ट साहब आफ्टर गिविंग मोमो के धागे, आफ्टर गिविंग सुई धागा, तेरा चाव लगा जैसे घाव लगा, आई हैड नो वर्क फॉर 7 years। रियली? यस, आई वाज जस्ट डूइंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक। जो मैं होता है ना गाने बना रहा हूँ, क्योंकि आप ना बोल रहे थे या फिर नहीं कोई आना चाहिए ना, प्रोड्यूसर आना चाहिए। तो मैं भी अकेला, आई सेड नो आई एम नॉट गोइंग, आई हैव माय प्राइड। ऐसे नहीं, छोड़ो यार कोई बात नहीं। भट्ट साहब का फोन आता है बिकॉज विक्रम भट्ट टेल्स हिम कि भट्ट साहब आपके स्टाइल की फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं। तो बोलता है आई डोंट हैव अ कंपोजर। बोलते यू हैव अ कंपोजर, आप उसको भूल चुके हैं। बोलो कौन? बोला अन्नू मलिक। एंड भट्ट साहब सेड विक्रम भट्ट सजेस्टेड योर नेम, एंड सडनली व्हेन आई कम होम टू द सिटिंग रूम, मैं बाजा लेके आया और भट्ट साहब सामने बैठे हुए हैं, और भट्ट साहब बोलते हैं कि आज भी वही सिचुएशन है अन्नू मलिक। सुनीता दास नई लड़की है, श्वेता बोत्रा फैबुलस लिरिक राइटर वो है, और तुम हो। तो मैं बोला सर हीरो कौन है इस पिक्चर का? बोलो कोई नहीं है, इसकी हीरो तुम हो। तो पहले ही उन्होंने मुझे जो बात बोली, यू नो टुडे इज प्रमोटेड द फिल्म विद द नेम एन अन्नू मलिक म्यूजिकल, यू नो दैट टच्ड माय हार्ट। नन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एवर रोट माय नेम लाइक दैट, नन। जबकि मैंने जान लगा दी लोगों के संगीत के अंदर। इट्स द फर्स्ट मैन हु इज रिटन एन अन्नू मलिक म्यूजिकल। बोला आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि इस, एंड द ब्रीफ वॉज सिंपल। बाहर बहुत शोर है, आप जो भट्ट साहब की बात कर रहे हैं वो इस तरह बात करते हैं। बाहर बहुत शोर है, ईडीएम का शोर है, ट्रांस का शोर है, पार्टी सॉन्ग्स बन रहे हैं। ये एग्जैक्टली भट्ट साहब ने बोला। और रीमिक्सेस तेरे गाने के हो रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे गाने लेते हैं और जो आदमी रीमिक्स करता है उसका नाम आ जाता है, एंड द कंपोजर इज फॉरगॉटन। इस शोर को भूल के तू अपनी जमीन पर आ जा। तो मैं मेरी जमीन क्या बोला, या कोर जमीन इज मेलेडी। और अपने बगल में अपने फादर को रख ले, सरदार मलिक साहब को। तो मैंने बोला सर भट्ट साहब मुझे काम तो बहुत अच्छे से सिंगर्स के साथ करना है, जो आजकल के सिंगर्स हैं इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ पहले, थोड़ा आप अपने गुड ऑफिस यूज़ करें और उनको फ़ोन करें, बिकॉज दे आर दे वेरी बिजी। तो भट्ट साहब बोलते हैं लेट मी टेल यू वन थिंग, जब दुनिया के दरवाजे बंद हो गए ना तेरे ऊपर, ये तेरी इम्तिहान की घड़ी फिर शुरू हुई। आई वाज टेकन अबैक बाय द स्टार्क रियलिटी। जो एक आदमी भट्ट साहब अगर इस तरह आईना दिखाए ना आपके चेहरे को, बोले तुम्हें पता नहीं है दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं भट्ट साहब आप फ़ोन करेंगे, तो भट्ट साहब के नाम पर एक प्रोडक्शन वाले ने फ़ोन किया, बोला कि महेश भट्ट की फिल्म कर रहे हैं अनुज जी, आप ज़रूर आइए। उन्होंने कहा कि हम बिज़ी हैं, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड भट्ट साहब को मैंने, वो प्रोडक्शन वाले ने बोला सर वो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, या नहीं उठाई, जो भी लड़की है जो भी है। तो भट्ट साहब ने बोला अनु तो मेरी बात मान ले, तो तेरा सब कुछ छीन चुका है, बट तेरी कला नहीं छीन सकते। लुक एट द कॉन्फिडेंस, यू नो, अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस ना दे तो आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। सर आई ट्रस्ट यू। मैं बोला सर हथियार के बिना तो तेरी हथियार ही तरह कला है। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक एंड आई, मेरे अंदर वो एंग्स्ट नहीं है। एंग्स्ट मतलब क्या होता है कि किसी के प्रति गुस्सा हो कि यार आपकी हमने किसी की लाइफ बनाई नहीं है। सही मौके पर कोई आया था सिंगर हमारे पास, उनको हमने चांस दिया, बट आई एक्सपेक्ट समबडी टू रिमेंबर इट। अब वो दुनिया अलग होती है, सम पीपल रिमेंबर सम डोंट, सो यू कांट कर्स देम। आर यू सेइंग कि आपकी इतनी दोस्ती यारियां इतने सालों के बाद नहीं है बरकरार? नहीं है, बट आई एम नॉट द पर्सन टू गो एंड से कि यार मेरा काम कर दो। एक होता है ना इनिशियल एक्साइटमेंट होती है यार
इसका फोन आया, सर आर यू डूइंग अ महेश भट्ट फिल्म, आई वुड लव टू वर्क विद यू. दैट एक्साइटमेंट इज गॉन बिकॉज उनको तरक्की मिल चुकी है, उनका नाम हो चुका है. डजंट मीन दैट यू हेट देम. इंस्टेड ऑफ हेटिंग देम, इंस्टेड ऑफ, माय फादर यूज्ड टू से अ वेरी गुड थिंग कि अगर तू अपने अंदर जहर डालेगा अगेंस्ट समबडी, दैट जहर विल किल यू. वो जहर, a true composer is the one who can compose without any animosity towards anyone. And I swear on my music, मैं अपने संगीत से बड़ी कसम तो हो ही नहीं सकती. I don't hate anybody in the world. ये मेरे खून में नहीं है. मुझे आपने अगर गाली भी दे दी तो I'll smile it off and go on. Because I know what people talk. Why do they talk? किसी ने पूछा तो मैंने एक जवाब दिया. People do it to offset their own failures in life. जिंदगी में आपको वही गाली देगा जो कुछ बना नहीं है. आप अन्नू मलिक नहीं बन सकते हैं. तो अन्नू मलिक बना कैसे? मेहनत से, शिद्दत से, काम से. अगर मैं पूरा टाइम लगा दूं, यार मैं तेरी बैंड बजाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, तो आप गाने क्या बनाएंगे? तो आई लर्न, आई डोंट हेट एनीबडी, आई रिस्पेक्ट ऑल माई सिंगर्स. बट मुझे मौका मिला इससे एक नई टीम बनाने का. जो क्या होता है, यू फाइट योर बेस्ट विद योर बैक अगेंस्ट द वॉल. जब आपको पता है आपके साथ कोई नहीं है, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? यू विल क्रिएट अ ग्रेट मेलोडी. एंड ऐसे चलो पापा ने सुनो, तो पापा ने बहुत अच्छी बात बोली, दिस इज टाइमलेस मेलोडी. मेरा नसीब बुलंद है कि मुझे ये मेलोडी मिली. विशाल मिश्रा को मैं बोल, विशाल विल यू वर्क? विशाल बोलता, नो ही इज नॉट ओनली अ ग्रेट सिंगर बट ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. विशाल बोलता, अनु जी ये आप के मैं शो पे आया था इंडियन आइडल और मैं स्ट्रगल कर रहा था और आपने मुझे अच्छी अच्छी बातें बोली थी. एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट. एंड मुझे आपने फ़ोन किया है और आप चाहते हो मैं काम करूँ, मैं काम करूँगा. अब मुझे नया एक आवाज़ चाहिए था जो चीख कर गाए, ये इश्क है. आई हर्ड सम सॉन्ग्स ऑफ राघव चैतन्य. अरे बंदा बड़ा कमाल है. तो उसका पहला डायलॉग क्या था? पहला डायलॉग ये था कि सर आई कांट बिलीव आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आई कांट बिलीव अन्नू मलिक से बात कर रहा हूँ. मैं बोला क्यों बोल रहा हूँ? बोला मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मैंने सॉ मैं हूं ना. एंड आई कांट बिलीव दैट मैं आपका गाना गा रहा. सेट पर आया, बोलता व्हाट्सएप पर मैं नहीं, मेरे साथ बैठना पड़ेगा. 5.5 घंटे बैठा लड़का. 5.5 मिनट को जो लड़के ने गाया है. फिर मुझे फीमेल सिंगर चाहिए थे हु हैड द स्वीटनेस ऑफ रोमांस. अब मैं किसको लूँ, क्या करूँ? बड़े सिंगर्स सब बिजी हैं अपने, हो सकता है दे मस्ट बी बिजी, गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट, दे मस्ट बी बिजी इन शोज, दे मस्ट बी बिजी इन रिकॉर्डिंग्स, दे मस्ट बी बिजी इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. वो स्ट्रगल का ज़माना तो खत्म हो गया उनका. दे आर नॉट इन दैट जोन नाउ कि भागे भागे आएंगे आपके लिए. बिकॉज जब आदमी की तरक्की होती है उसके और भी प्रायोरिटीज़ हो जाते हैं. अन्नू मलिक इज नॉट द प्रायोरिटी. सो नो प्रॉब्लम. मेरे को एक लड़की मिली जो मैं शो देख रहा था, बैकअप वोकल होता है ना, बैकअप वोकल. तो मैं इसको सुन रहा था, ये बहुत फेमस सिंगर का गाना गा रही थी. आई सेड क्या प्यारी आवाज़ है यार. तो इसको कोई काम मिलता है कि नहीं मिलता? तो पता लगा शी इज अ मराठी सिंगर, शी वर्क्स बट शी डजंट टॉक मच. थ्रू माई डायरेक्टर सुनीता दास आई अप्रोच्ड हर एंड शी केम रनिंग टू द ऑफिस. बोलते सर आपको पता नहीं 8 साल पहले मैंने आपको अप्रोच किया था, पर आपका मैसेज का मुझे वो आया ही नहीं, येस एंड नो. I looked at my message and I found her message in the inbox and her name is आनंदी जोशी. मैं बोला आनंदी तूने मुझे कब मैसेज किया था? बोला बहुत साल पहले. तो भट्ट साहब को बोला सर ये आवाज़ मैं लेना चाहता हूँ. भट्ट साहब heard her, said go ahead. And I think we discovered a nug. महाराष्ट्र में वैसे भी कमाल के सिंगर्स होते हैं. बिल्कुल. You know what I'm saying? And then अनमोल where भट्ट साहब called her कि मुझे जेंजी आवाज़ चाहिए. And अनमोल took it to a different level. So luckily what happened, एक नई टीम बन गई. भट्ट साहब also said make a fresh team, make a new team. And भट्ट साहब always encourages new talent. Always has been. Always. He said I'll stand by you. And because of Bhatt Saab's confidence, I am here right now talking to you, Salil, and the music is doing very well. And I'm very excited. Saregama has gone all out to promote this music. And the best part, they tell me कि bro आप मानोगे नहीं, अगर आपको 3 मिलियन व्यूज मिले इसमें सब ऑर्गेनिक व्यूज है. सो दिस सलील आई थिंक इज अ ग्रेट रिवोल्यूशन फॉर मी. आई हैव जियो सावन इज फैंटास्टिक. वहाँ चल रहा है गाना एप्पल में, गाना में, आई थिंक स्पॉटिफाई में, एवरीवेयर इट्स क्रीपिंग अप. ये नहीं अचानक आके नहीं बैठ गया टॉप 10 में, लेकिन जब आ रहा है तो आता जा रहा है, वो रुक रहा नहीं है. यू नो वो अपनी प्रेजेंस धन 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 सामने. आई एम एक्साइटेड. फिल्म इतनी प्यारी बनाई है सुनीता ने. सच अ कॉस्ट इफेक्टिव फिल्म. जो भट्ट साहब का मंत्रा ऑलवेज रहता है. आप मानोगे नहीं, पिक्चर इज अ हिट ऑन डे 1 ड्यू टू द कॉस्ट. I'm sure. इतने कम पैसे में बट इतनी जबरदस्त फिल्म. विक्रम भट्ट ने और भट्ट साहब ने, सुनीता दास ने और श्वेता बोथरा who's written the dialogues also of the film. What lyrics she has written. ऐसी कोई एल्बम थी या कोई फिल्म का म्यूजिक था जब आप बना रहे थे, आपको फील आ गई थी और बिल्कुल ही विपरीत हुआ जब वो बाहर रिलीज हुई? One was Border.
संदेश से आते हैं जो गाना रिकॉर्ड हुआ था, आई रिमेंबर दैट नाइट वेरी वेल. देयर वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब क्लैप्स थे, ओवेशन था. गाने 11.5 मिनट गाना, लोग तालियां बजा रहे थे. बोला ऐसा गाना सुना नहीं हमने. और आज अन्नू मलिक अपने देश को, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ. मेरे गानों के जरिए आपको पता है, वो ईस्ट हो वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट हो, या कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे हो, या संदेश से आती हो, ए जाते हुए लम्हों हो. तो आई थिंक दैट वाज द फीलिंग. ये गाना एक था वो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, काली काली आंखें वाज समथिंग, एंटायर स्कोर मैं हूं ना. सो मालूम पड़ जाता है कि वी आर ददांग ददांग. जो मुझे लग गया ये गाने आग लगा देंगे. और आई मिस अनु मलिक इन द स्टेडियम्स आल्सो सर. पहले क्रिकेट स्टेडियम में जब आपको देखते थे, आप इतने रेगुलर होते थे. नहीं, आई ऑलवेज बीन देयर. या अभी आजकल कैमरे जरा कम आते हैं मेरे ऊपर. एक यंग सिंगर अगर ये बात सुन रहा हो और आज भी बड़ा होपफुल रहता है, दो ही जरिए होते हैं आप जैसे बड़े आर्टिस्ट के पास पहुंचने के लिए. या तो आप चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम पर करें, आपको जब डीएम आते हैं, जैसे अभी आपने बताया एक लड़की ने 8-9 साल पहले आपको मैसेज किया था, आपके डीएम में पड़ा हुआ था, नहीं पता था आपको. तो हाउ डू वन रीच आउट टू यू? और एक बड़ी एडवाइस जो आप सिंगर्स को बताओगे कि कैसे वो क्रैक करना चाहिए वो ब्लूप्रिंट. So I tell you something, Salil. I like the fact that you love all these singers. I love them too. There's a lot of talent. देखो, जो singers को मैं एक बात बोलने वाला हूँ, they better hear it properly. You may have a voice, but it should be your voice. It should have एक ग्रंज होता है एक आवाज का. एक संगीतकार का कान जो होते हैं बड़े कमाल होते हैं. And no composer, I'm not talking about for myself, no composer deliberately wants to. आज मैं छोटी सी बात बताता हूँ. ये जो टॉप सिंगर्स के आप नाम ले रहे हैं, जो भी हैं, फीमेल मेल, आई वुड लव टू वर्क विद देम बिकॉज आई रिस्पेक्ट द टैलेंट. मैंने उनकी जिंदगी नहीं बनाई. लोग बोलते हैं यार आपने इस सिंगर को डिस्कवर किया. आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. उस सिंगर को मैंने डिस्कवर किया ही नहीं. मेरा नसीब बुलंद था कि इतनी अच्छी आवाज़ भगवान ने मेरे पास भेजी. आई लुक एट लाइफ डिफरेंटली. यू नो, पीपल ऑलवेज से यार आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता. नहीं, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में इतने नायाब सिंगर्स आए जिन्होंने जब मेरे लिए गाए. सो पीपल से आंट यू नॉट गिविंग अवे द क्रेडिट, आंट यू नॉट सेइंग दैट यू, आपको तो. मैंने बोला नहीं. व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग टू बी अ कंपोजर, देयर वाज अ डायरेक्टर जिसको मैं भीख मांगता था लिटरली कि सर मुझे ले लो. उस जमाने में कौन था हीरो? द टॉप हीरोज थे अमिताभ बच्चन, जीतू जी, धर्म जी. आई वॉज ओनली 16 और हम तरसते थे यार इनके साथ एक फिल्म मिल जाए. बट कंपोजर्स कौन थे वहाँ? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, R.D. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, किंग्स ऑफ म्यूजिक. उनके सामने वो डायरेक्टर बोलता मैं तुम्हें क्यों लूं. मैंने एक वो डायरेक्टर मुझे लिया तो आई डिडंट रिमेंबर द इंसल्ट दैट ही गेव मी. आई रिमेंबर्ड द फिल्म ही गेव मी. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई होप you're following. अगर मैं बोलूँ यार इस आदमी ने मुंह पर दरवाजे बंद किए थे, यार इस आदमी ने चांस नहीं दिया था. सो पहले तो जितने भी सिंगर्स हैं यहाँ, दे शुड अंडरस्टैंड व्हेन दे आर कमिंग इन द मार्केट, दे आर कॉम्पिटिंग विद व्हाट सिंगर्स. क्या आप समझते हैं ये जो सिंगर्स आ चुके हैं ये अपनी जगह छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. उसके बीच में विशाल मिश्रा अपना हल्ला बोलता है, उसके बीच में राघव आके हल्ला बोलता है, उसके बीच में पापुन गाता है, उसके बीच में आनंदी जोशी गाती है, उनके बीच में अनमोल गाती है और गाने चलते हैं. तो पहले तो आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि वी आर फेसिंग दीज टॉप सिंगर्स, और उसके बाद आप गाने गाइए. पहले अपनी आवाज़ लाइए. एंड नो कंपोजर विल मिस आउट ऑन अ गुड वॉइस. आपने बोला कि 8 साल पहले मेरे इनबॉक्स में था वो मैसेज, मैंने देखा नहीं, लेकिन जब मेरी आवाज़, मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी तो मैंने खुद ही अप्रोच किया ना. करेक्ट. यू हैव एनी रिग्रेट समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ अचीव्ड सो मच? इतना सब कुछ कर लिया आपने सर, नेशनल अवार्ड्स आ गए, सारे अवार्ड्स आ गए, घर पूरा भरा होगा. कभी कोई रिग्रेट रहता है जो आज फील करते हो? यू नो, आई हैव वन, इट्स नॉट अ रिग्रेट बट वन काइंड ऑफ स्टेटमेंट मैं बोलूँगा. सलील तुम बड़ा खतरनाक इंटरव्यू लेता है. रिग्रेट ये नहीं है, रिग्रेट ये है कि मेरा इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं लोगों ने. रियली? आई एम द टिप ऑफ द आइसबर्ग. जो मेरे अंदर टैलेंट है ना, आप बोलोगे अनुज जी अपनी तारीफ करें, नहीं, मैं आई बीन आर्डेंट डिवोटी. सी आई हैव लर्नड एवरीथिंग. मतलब मैं, मेरा सरदार मलिक साहब का तो मैं दीवाना हूं, मेरे फादर का. मैं तो उनके पाँव छू के बोलता था कि मेरा सारा काम एक तरफ, डैडी आपका सारंगा तेरी याद में एक तरफ, आपका हाँ दीवाना एक तरफ, आपका ऐ गामे दिल एक तरफ. बट मैं सबसे बड़ा पागल दीवाना रहा हूँ R.D. बर्मन का. अब आई लव शंकर जयकिशन.
लाइक मैड, LP लाइक मैड, कल्याण जी आनंद जी फैंटास्टिक, और भी क्या क्या कंपोजर आ चुके हैं. बट पंचम दा कुड गिव यू अ चिंगारी कोई भड़के and could give you ओ हसीना जुल्फों वाली. So अन्नू मलिक can give you a संदेश से आते हैं and also give you ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है. तो मैंने मोमो के धागे जब गाना रिकॉर्ड किया तो लोग हिल गए. 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले. आप राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर रहे हैं, मेरे बेस्ट गानों पर सबको अवार्ड मिले, मुझे नहीं मिला है. हरिहरन गॉट इट फॉर मेरे दुश्मन मेरे भाई, कंपोज बाय अन्नू मलिक. मोमो के धागे गॉड द फीमेल सिंगर द अवार्ड एंड द लिरिक राइटर द अवार्ड अन्नू मलिक को नहीं दिया. उनको लगता है कि संगीत ये, उनको लगता है जो अवार्ड देते हैं वो हवा में से टपक जाता है. मेन कंपोजर होता है, मेन. ट्यून इज द किंग एंड द वर्ड्स इज द क्राउन. पहले गाना अकेला कंपोजर बनाता है, अकेला. वहां सिर्फ निर्देशक होता है जो सिचुएशन बताता है, वहां कोई सिंगर नहीं होता है. सिंगर सब बाद में आते हैं, लिरिक राइटर की चॉइस भी बाद में आती है, बट ट्यून जो बनाता है, जो आपको गुनगुनाए. फॉर एग्जाम्पल आज एक गरीब आदमी, आई वुड से, मैं तो उसको अमीर आदमी बोलूंगा. आपने फेसबुक की बात की, आपने इंस्टाग्राम की बात की, आपने नेट की बात की, आपने बहुत बहुत कुछ बातें की. स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन एक बड़ा वायरल हो गया एक क्लिप. एक, मैं उसको अमीर आदमी बोलूँगा. वो रास्ते पर बैठा हुआ है, सिर्फ टूटा फूटा बाजा है उसके पास, और वो गाना बजा रहा है. खाली बाजा. उस वक्त बोल नहीं चल रहे हैं, उस वक्त किसी सिंगर की आवाज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नू मलिक की ट्यून बजा रहा है. व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट द ट्यून मेकर, द कंपोजर्स, वो अकेले होते हैं. वो सलील चौधरी हो, वो मदन मोहन जी हो, वो शंकर जयकिशन हो, RD बर्मन हो. और अच्छी बात है सिंगर्स आके उसको जान लगा देते हैं, अच्छी बात है सिंगर्स उसको एक मुकाम पर पहुंचा देते हैं. लेकिन अगर आपकी ट्यून नहीं बनेगी तो आप क्या करोगे? आप बेस्ट से बेस्ट सिंगर ले लो सलील, बेस्ट से बेस्ट सिंगर ले लो दुनिया का. मैं कहता हूं लता जी ले लो, मोहम्मद रफी साहब ले लो, किशोरदा ले लो, आजकल के टॉप सिंगर्स ले लो, अरिजीत को ले लो, सबको ले लो, और उनको एक गाना दो संदेश से आते हैं. मगर ट्यून कैसी होगी? सपोज ट्यून ऐसी होती, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, बोलो घर कब आओगे, गाना चलता. और विदाउट देम तो तर्ज कहीं ना कहीं तो उतरती है ना. लोग, हिंदुस्तानियों के दिल में पहले तर्ज उतरती है यार. आवाज बहुत जरूरी है, आवाज के बिना आप कुछ नहीं है. संगीत संगत का काम होता है. विदाउट एवरीबॉडी, उसमें लिरिक राइटर भी आता है, फिर उसमें सिंगर्स भी आते हैं, उसमें म्यूजिशियंस भी आते हैं जो बजाते हैं, उसमें अरेंजर्स भी आते हैं जो गाने को अरेंज करके देते हैं आपके सामने. बट अकेला जब होता है कि JP दत्ता जब सामने हो और जावेद अख्तर जब सामने हो और संगीतकार हिला हुआ है कि मुझे गाना बनाना है बॉर्डर के लिए, मैं क्या बनाऊंगा, एंड जब ए गुजरने वाली हवा बता, ट्यून तो पहले बनी ना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट, या तो मान लो संगीत संगत का काम है. और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं फिर बोलूँगा आपको, सारंगा तेरी याद में अगर राज कपूर और नूतन होते तो माई फादर वुड बी अ कल्ट कंपोजर. आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट शाहरुख खान इन माई लाइफ. I had Salman Khan in my life. I had Amir Khan. I had Amitabh Bachchan in my life. Today I've had a Varun Dhawan. I've had Ayushmann Khurrana. I've had Akshay Kumar. I've had Sunil Shetty. I've had, you name it, all the top actors were dancing on my songs. अगर ये नहीं होते तो I would not be the Annu Malik. मैं बोलता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है. बादशाह जब गाना बना था, वो लड़की जो सबसे अलग है, दुआ लिपा लेके नाच रही थी, राइट? लेकिन और एक सिंगर बोल रहा था ये मेरा गाना है, मेरा गाना है, मेरा गाना है. ये तुम्हारा गाना नहीं है, ये सबका गाना है. ये जावेद साहब का लिखा हुआ भी गाना है, ये अन्नू मलिक के ट्यून का गाना है, और ये शाहरुख खान का गाना है. क्योंकि जब शाहरुख खान नाचा, वो लड़की जो सबसे अलग, द पीपल आर स्क्रीमिंग, जो उसने आओ भाव दिखाए. तो डोंट टेक इट अवे फ्रॉम शाहरुख खान, डोंट टेक इट फ्रॉम सलमान, डोंट टेक इट. ऊंची है बिल्डिंग, उसमें अगर शाहरुख की जगह किसी और को ले लो और सलमान की जगह किसी और को ले लो, वो गाना बनता नहीं. वो द मैडनेस ऑफ सलमान वाज देयर. अक्षय कुमार को ले लो, चुरा के दिल मेरा, क्या वो कूद के धड़ांग करके गिरा है. सो यू नीड योर स्टार्स, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्पेशली माई स्टार्स. मैं जिंदगी भर ये मानूंगा कि आई वुड नॉट बी हियर टॉकिंग टू यू इफ नॉट फॉर दीज ग्रेट एक्टर्स ऑन माई सॉन्ग्स.
इनका मिडिल नेम हिट मशीन है, एंड आई से दिस ओवर एंड ओवर अगेन ऑल्सो, रेलिवेंट रहना, जो 15-20 साल से भी होते हैं वो भी नहीं रह पाते हैं। ये तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम अनु मलिका साहब का नाम जानते हैं। दैट्स द ब्यूटी एंड द ग्रेटनेस ऑफ यू सर। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।